हेलो स्टूडेंट्स। आज क्लास 7th में चैप्टर नंबर 6 का मैं लास्ट लेक्चर दे रहा हूँ, जिसमें चैप्टर एक्सरसाइज नंबर 6.5 की हम बात कर रहे हैं। 6.5 में बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। आप पाइथागोरस थ्योरम को डिटेल में तो आप आगे आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे। 9th 10th क्लास में आपको उसके बारे में उसकी प्रूविंग वगैरह बताई जाती है, लेकिन अभी फिलहाल आप समझ लीजिए कि पाइथागोरस थ्योरम है क्या और उसका यूज क्या है। एक्चुअल में एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। हमने पिछले लेक्चर्स में भी आपको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बताया। राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे ट्रायंगल को कहते हैं जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, कोई भी एक एंगल, ये 90 डिग्री है, अदर टू एंगल्स जो होते हैं वो एक्यूट एंगल होते हैं, क्योंकि अगर एक 90 हो गया तो बचा कितना 90, क्योंकि टोटल 180 होता है। तो अगर एक 90 हो गया, बाकी दो एंगल्स के लिए 90 डिग्री बना है, और अगर 92 पार्ट्स में डिवाइड होगा तो दोनों की वैल्यू 90 से तो कम ही होगी। तो ओवरऑल होता क्या है कि एक एंगल 90 होता है और अदर जो टू एंगल्स होते हैं वो एक्यूट एंगल होते हैं, मतलब 90 से कम होते हैं। दूसरा एंगल 90 नहीं हो सकता। अगर दूसरा 90 हो जाएगा, दो ही एंगल का सम 180 आ जाएगा, तो थर्ड एंगल 0 हो जाएगा और तब ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो ऐसे ट्रायंगल को जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, उस ट्रायंगल को हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहां पर ए बी सी हमने एक ट्रायंगल का नाम दिया, तो या इसको लिख सकते हैं ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल किस पॉइंट पे है? बी पॉइंट पे, क्योंकि बी पॉइंट पे यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनता है ना। राइट एंगल एट पॉइंट बी ऐसे बोला जाता है उसको। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब ध्यान दीजिए, जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें जो 90 डिग्री का एंगल, मतलब एक्चुअल में जो राइट एंगल जो होता है उसके ठीक सामने की साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और इसको एच से डिनोट करते हैं, हाइपोटेन्यूज। ठीक, ये हाइपोटेन्यूज होता है। बाकी जो दो साइड्स बचती हैं, एक आपका ए बी बच रहा है, दूसरा बी सी है, मतलब जो 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली जो दो साइड्स होती हैं उसमें से एक साइड परपेंडिकुलर होती है, दूसरी बेस होती है। ध्यान दें, परपेंडिकुलर और बेस ही इंटरचेंज हो सकता है। जनरली माइंड में क्या होता है कि बेस हम उस साइड को कहते हैं जो नीचे हो, लेकिन मान लीजिए हम इधर से देख रहे हैं तो मेरे लिए बीसी नीचे आ रही है, तो हमने कहा ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। और आप अगर उधर से देखेंगे तो आपके लिए ये बेस बन जाएगी, ये परपेंडिकुलर बन जाएगी। इसलिए परपेंडिकुलर और बेस ये फिक्स नहीं होता। आप किसी, मतलब दो साइड्स होती हैं, किसी एक साइड को परपेंडिकुलर और दूसरे को बेस मान सकते हैं। बस ध्यान क्या रखना है कि जो हाइपोटेन्यूज होगा वो 90 डिग्री की अपोजिट साइड ही होगी, वो इंटरचेंज नहीं हो सकती, वहां पर कोई चेंजिंग नहीं, पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो एक तो आप ये समझ लीजिए कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड होती है? जो 90 डिग्री के ठीक सामने होती है। बाकी जो दो साइड्स बची हैं उसमें से एक परपेंडिकुलर, दूसरी बेस। कोई भी परपेंडिकुलर हो सकती है और कोई भी दूसरी बेस हो सकती है। अब इसमें जो रिलेशन है, जो पाइथागोरस थ्योरम की हम बात कर रहे हैं, तो पाइथागोरस ने एक रिलेशन बताया, वो आप समझ लें कि पाइथागोरस है थ्योरम ये बताती है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है हमेशा। अगर 90 डिग्री का एंगल है एक किसी भी ट्रायंगल में, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हमेशा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर का सम होता है। यानी कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर मिलेगा अगर राइट एंगल ट्रायंगल है 100%। और अगर ऐसा नहीं मिल रहा है तो फिर वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। जैसे अगर मान लीजिए कोई एक ट्रायंगल बना हुआ है और उसमें तीनों साइड आपको बता दी गई, और आप क्या करिए, तीनों साइड्स का स्क्वायर करिए। ठीक, और स्क्वायर करने के बाद फिर आप देखिए कि किन्हीं भी दो साइड्स का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल, मतलब स्क्वायर का सम। जैसे हमने यहां पर लिया, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। अब 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर 16 होता है, और 5 का स्क्वायर 25 होता है। अब आप देखिए 9 प्लस 16 25 के इक्वल होता है, मतलब इन दो साइड्स के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल है। यानी कि 100% ये क्या है? ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है और आप ये जानना चाहें कि इसमें 90 डिग्री का एंगल कौन सा है, तो आप एक चीज और समझ लीजिए कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। क्योंकि ये रूल होता है कि किसी भी ट्रायंगल में बड़े एंगल के सामने की साइड बड़ी होती है। जो सबसे बड़ा एंगल होगा उसके सामने की साइड भी सबसे बड़ी होगी। तो 90 डिग्री सबसे बड़ा एंगल होता है, उसके सामने की साइड हाइपोटेन्यूज है, जो सबसे बड़ी साइड होती है। तो अगर आप ये जानना चाहें कि इसमें 90 डिग्री का एंगल कौन सा है, तो आप क्या देख रहे हैं, सबसे बड़ी साइड कौन सी है? 5, क्योंकि 3 4 5 हमने बताया। तो 5 के ठीक सामने का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, तो ये एंगल 90 डिग्री बनेगा। तो अगर आपको किसी भी ट्रायंगल में राइट एंगल फाइंड करना हो तो वो भी आप आसानी से यहां पर कर सकते हैं।
आइए हम बात करते हैं अब एक्सरसाइज नंबर 6.5 की, जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस है। यानी कि हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे, मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर की बात करेंगे। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 6.5 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज नंबर हमने साइड में यहां पर लिखा हुआ है 6.5। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल की बात की गई है और उस ट्रायंगल का नाम है PQR, और क्वेश्चन कह रहा है कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है और जो P पॉइंट है वो उसका राइट एंगल है, मतलब राइट एंगल एट पॉइंट P। ये P पॉइंट यहां पर है, बाकी Q और R तो कोई भी हो सकता है, आप इसको Q कहिए तो ये R हो जाएगा, या ये Q है तो यार किसी भी को, मतलब P फिक्स है क्योंकि इस पॉइंट पे राइट एंगल है तो वो तो 90 डिग्री के वाला पॉइंट जो होगा वही P होगा। बाकी इसको आप Q कर दीजिए, इसको R कर दीजिए, या इसको Q करिए उसको R करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसमें वैल्यूज भी दी गई हैं। जो PQ है वो 10 सेंटीमीटर है और ये 24 सेंटीमीटर है, ठीक। और क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए QR क्या होगा, मतलब इसकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो आपको पता है कि हाइपोटेन्यूज क्या है QR, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं QR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है। भाई आपको ध्यान क्या रखना है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आप एक तरफ कर दीजिए और बाकी जो दो साइड्स का स्क्वायर का सम आपको दिखाना है तो वो आप किसी भी सीक्वेंस में दूसरी तरफ कर दीजिए, बस इतना ध्यान रखना है। मतलब ये हाइपोटेन्यूज है QR, तो QR का स्क्वायर हमने एक तरफ कर लिया और बाकी जो दो साइड्स बची, एक PQ है दूसरी PR है, उसके स्क्वायर का सम हमने राइट हैंड साइड में कर दिया। बस इतना ध्यान रखने की जरूरत है आपको। वैल्यू पुट कर दीजिए, QR स्क्वायर इक्वल टू PQ कितना है 10, तो यहां लिखेंगे 10 और उसका स्क्वायर भी आपको करना है क्योंकि PQ की वैल्यू 10 है, और प्लस PR कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर आप कर दीजिए। अब ये हो गया QR स्क्वायर इक्वल टू 100 और प्लस 576, 24 का स्क्वायर 576 होता है, तो QR स्क्वायर इक्वल टू हो गया 676, या फिर QR इक्वल टू, अगर आप इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो इधर रूट लग जाता है, तो ये हो जाएगा रूट 676। और जब आप इसका रूट फाइंड करेंगे तो आंसर आएगा, क्योंकि इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप कर लीजिए, मैं बता दे रहा हूं ये क्वेश्चन। 676 का अगर आप रूट फाइंड करते हैं तो ऐसे ब्रेक करना पड़ता है आपको, पहले 2 से आप करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16, फिर 2 से आप करिए 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, उसके बाद ये 13 से होगा, 13 से ये 13 आ जाएगा और यहाँ पर 13 आपकी है, तो क्या बनेगा इसमें, एक पेयर आपको 2 मिल जाएगा और दूसरा पेयर 13 मिल जाएगा, तो एक 2 यहां से मिलेगा और यहां से 13 मिलेगा और फाइनली 2 इंटू 13 26 होता है। तो QR जो आएगा वो हो जाएगा 26 सेंटीमीटर, ठीक। तो इस तरीके से हमने यहां पर QR की वैल्यू फाइंड कर ली। बात समझ रहे हैं हमारी, मतलब यहां पर आपको स्क्वायर करना है और स्क्वायर के बाद में आपको रूट भी फाइंड करना पड़ेगा, ये ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके का है जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन बताया, सेम क्वेश्चन सेकंड है। तो सेकंड क्वेश्चन मैं नहीं बता रहा हूं, आप खुद ही करेंगे क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि जो थर्ड क्वेश्चन है, आइए इसकी बात करते हैं हम लोग। तो थर्ड क्वेश्चन देखें, थर्ड क्वेश्चन में भी क्या क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक विंडो है, मतलब कोई मकान बना होगा, उसकी विंडो की हाइट बताई गई है और उस पर एक सीढ़ी लगाई गई है ना, लेडर लगाई गई है ये, और इसमें जो है लेडर की जो लेंथ है वो 15 मीटर है, ये 15 मीटर की लेडर है, और जो विंडो की हाइट दी गई है वो है 12 मीटर, ये 12 मीटर। और क्वेश्चन ही कह रहा है ये डिस्टेंस भी उसने बताया A, कि मतलब विंडो जहां पर लगी हुई है या जो दीवार है वहां से A मीटर के डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, वहां से सीढ़ी लगाई गई है और सीढ़ी की लंबाई कितनी है 15 मीटर, ये 12 मीटर है और आपको A की वैल्यू बतानी है। और चूंकि भाई ये बेस है और ये दीवार है तो यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, ये हो गया। आप नेमिंग कर लीजिए, इसमें कोई भी नाम दे दीजिए, इसमें जैसे PQR हमने कर दिया इसको, तो इसमें रिलेशन क्या बनेगा भाई, हाइपोटेन्यूज इसमें PR है तो PR का स्क्वायर एक तरफ हो जाएगा और बाकी दोनों का स्क्वायर का सम दूसरी तरफ आप कर देंगे इसको। ये थर्ड क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर,
ठीक, यहां पर साइड में दिखा देंगे कि है क्या, तो ये पाइथागोरस थ्योरम है, तो साइड में दिखा दें, अच्छी बात है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लिख दें साइड में तो अच्छी बात है, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि आप 7th क्लास में भी हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, टीचर्स को समझ में आ रहा है कि आपने पाइथागोरस थ्योरम ही लिखी हुई है। अगर करते हैं तो अच्छी बात है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। पी आर कितना है, देखिए 15, तो यहां लिखेंगे 15 स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस ये आर क्यू क्या है, क्यू आर, ये ए है, तो यहां पर ए स्क्वायर हो गया। ये स्क्वायर होता है 225, आप स्क्वायर करेंगे तो 225 आता है। ये 144, 12 का स्क्वायर होता है, प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए हमारा टारगेट तो ए की वैल्यू फाइंड करना है, इसलिए इसको इधर आप कर दीजिए, तो 225 माइनस 144 इक्वल टू ए स्क्वायर। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा, आप ध्यान से देखिए, 5 माइनस 4 1 हो गया, 2 माइनस 4, तो यहाँ पर 12 आपको लेना पड़ेगा, तो ये 8 बन जाएगा, और उसके बाद फिर 1 माइनस 1 0 होगा, यानी कि ए स्क्वायर इक्वल टू 81 आया। और आपको पता है कि 9 9 जा 81 होता है, मतलब 81 का जो रूट है, मतलब ए स्क्वायर की वैल्यू अगर 81 आ रही तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट 81, और 81 आपको पता है कि 9 का स्क्वायर होता है, यानी कि 81 का रूट 9 आएगा, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 मीटर। मतलब दीवार से 9 मीटर के डिस्टेंस पर एक सीढ़ी लगाई गई है, उस सीढ़ी की लंबाई है 15 मीटर, और कितनी हाइट तक गई है वो, 12 मीटर की हाइट तक। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, 9 मीटर इसका आंसर आएगा। आइए थर्ड क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सभी क्वेश्चंस तो मैं नहीं बताता हूं, कुछ क्वेश्चंस तो आपके लिए मैं छोड़ ही देता हूं, जो सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं आप उसको खुद ही ट्राई करेंगे। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में। देखिए जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में लिखा है विच आर द फॉलोइंग कैन बी द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब क्वेश्चन कह रहा है कि कौन कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है। जैसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट में लिया गया, एक पार्ट है 2.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। मैं एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, एक पार्ट इसका बता रहा हूं, बाकी आप ट्राई करेंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, इन तीनों का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो आपने क्या लिखा, 2.5 का स्क्वायर आपका ये पहले तो 25 का स्क्वायर 625 होता है, और चूंकि स्क्वायर करने पर 2 डिजिट आ जाएंगे डेसिमल के बाद, तो यहां पर डेसिमल आ जाएगा। अब 6.5 का स्क्वायर करिए, 6.5 का स्क्वायर का मतलब 6.5 इंटू 6.5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 या 25 और 7 6 या 42, तो ये इतना आएगा। आप इसको चेक कर लेंगे, इतना आ जाएगा। फिर 36 का स्क्वायर करिए, तीसरी साइड ये 6, इसका स्क्वायर करेंगे 36 आएगा। तो आप ध्यान से देखिए, हमने क्या बताया कि तीनों साइड्स का पहले स्क्वायर करिए, और फिर किन्हीं दो साइड्स के स्क्वायर का सम अगर तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल है तो 100% वो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अब आप ध्यान से देखिए, अगर हम इसको प्लस करें तो कितना आ जाता है, 42.25 आएगा। और ये देखिए थर्ड साइड का स्क्वायर भी 42.25 है, इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल की ही साइड है। अब अगर इसी में आपसे ये पूछ दिया जाए कि हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड है, तो जो सबसे बड़ी साइड होती है वही हाइपोटेन्यूज होती है, यानी कि हाइपोटेन्यूज आपका 6.5 होगा। तो इसी तरीके से इसके तीनों पार्ट आपको चेक करने हैं, आप तीनों का स्क्वायर करिएगा और ये देखिएगा कि दो के स्क्वायर का सम तीसरे के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है, और अगर ऐसा नहीं है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स नहीं है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करना अगर कर रही है साइड्स, तभी वो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हो सकती हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में क्वेश्चन नंबर 5 बता देते हैं हम आपको। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कहा गया। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक पेड़ था, उसको पढ़ेंगे आप। एक पेड़ है जो आंधी तूफान कुछ आया होगा, वहां से टूटा, और टूट करके, और कहां से टूटा, ये 5 मीटर की हाइट से टूट गया। 5 मीटर की हाइट है, यहां से पेड़ टूटा, और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है यहां तक, और ये टूट करके ऐसे आकर के जमीन से टच कर गया, ऐसे। समझ रहे हैं हमारी बात? ये जमीन है, ये पूरा पेड़ यहां तक था। मान लीजिए हम इसका नाम देते थे जैसे पी और क्यू, पी क्यू ट्री है, और ये आर पॉइंट से टूटा, जिसमें ये 5 है, और एस पॉइंट पर आकर के ज्वाइन हुआ। ये क्या है, एस, मतलब आर पॉइंट से टूट करके एस में, यानी कि जो पी पॉइंट एक्चुअल में है, पी पॉइंट के कहां पर ज्वाइन हुआ करके, एस पॉइंट पे ज्वाइन हुआ। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जहां पर ज्वाइन हुआ है वो पॉइंट
इसके बेस से 12 मीटर के डिस्टेंस पर, ये 12 मीटर है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए जो ट्री है उसकी ओरिजिनल हाइट कितनी है, मतलब पेड़ वास्तव में कितना ऊंचा था। तो आप ध्यान से देखें, अगर हमें ये डिस्टेंस मिल जाए एस आर, क्योंकि एस आर जितना होगा उतना ही पी आर होना चाहिए, क्योंकि ये वाला पार्ट ही तो टूट करके यहां पर लगा। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से एस आर फाइंड करेंगे, और एस आर चूंकि पी आर के इक्वल है तो यहां पर आप इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी, और फिर जो टोटल वैल्यू आएगी पी क्यू की, वो जो है ट्री की ओरिजिनल हाइट होगी। तो यहां पर हम फिर से एक बार लिखेंगे, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, क्या आएगा। अब ध्यान दीजिए, यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो हम इसको लिखेंगे। भाई आप चाहे तो वर्ड्स में लिख सकते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, लेकिन इसमें फिर भी आपको ये तो बताना ही पड़ेगा कि हाइपोटेन्यूज क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है। तो हम इसलिए डायरेक्टली लिख देते हैं, हाइपोटेन्यूज को हमें देखना होता है कि कौन सी साइड है, तो क्या है एस आर, एस आर स्क्वायर इक्वल टू आएगा, बाकी दो साइड किसी भी सीक्वेंस में लिख दीजिए, क्या है आर क्यू स्क्वायर और प्लस एस क्यू स्क्वायर। तो एस आर कितना है, एस आर फाइंड करना है मुझे, एस आर स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा आर क्यू ये है 5 स्क्वायर और प्लस 12 स्क्वायर। तो एस आर स्क्वायर इक्वल टू आ गया, ये 25 हो गया 5 का स्क्वायर और 12 का 144। तो एस आर स्क्वायर इक्वल टू हो गया 169, ऐड करेंगे तो 169 आएगा, या फिर एस आर इक्वल टू आ जाएगा रूट 169, और 169 का रूट 13 होता है, तो 13 मीटर, मतलब ये आपका एस आर 13 मीटर हो गया। ठीक, अब एस आर इधर लिख देते हैं, एस आर इक्वल टू पी आर, यानी कि पी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13 मीटर, ये इधर। ठीक, अब आप ध्यान से देखें, क्वेश्चन कह रहा था कि ओरिजिनल हाइट पेड़ की क्या थी, ट्री की, है ना। ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री क्या हो जाएगा, ओरिजिनल हाइट कितनी हो जाएगी भाई, ये आपका 13 था तो ये 13 हो गया, तो 13 प्लस 5, 13 प्लस 5 फाइनली जो है 18 मीटर ओरिजिनल हाइट थी ट्री की, और वो ऊपर से 30 मीटर के डिस्टेंस से टूटा और आकर के यहां पर 12 मीटर पे आकर के ज्वाइन हुआ। बात समझ में आ गई। तो ये था क्वेश्चन। आइए एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 5 के बाद में हमने 6, 7 आपके लिए छोड़ा, 8 मैं बता दे रहा हूं, आप ये समझ गए होंगे, पॉज करके आप चाहें तो इसको नोट कर लें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने लिया है वो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और वैसे तो ये इस चैप्टर का ही लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। तो अभी फिलहाल इस क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात कर लेते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इसका। इसमें कहा गया है कि एक रोम्बस है, रोम्बस में आपको पता होना चाहिए कि सभी साइड इक्वल होती हैं और अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड तो होते ही होते हैं, साथ में परपेंडिकुलर भी होते हैं, 90 डिग्री का एंगल भी होता है। ठीक, अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक डायगोनल उसका 30 है, तो 30 अगर ये एक डायगोनल है, जैसे मान लीजिए आपने नाम दिया पी क्यू आर एस, तो एक डायगोनल आपका 30 है और दूसरा डायगोनल है 60। ठीक, तो अगर ये मान लीजिए भाई 30 तो बड़ा वाला डायगोनल होगा, तो अगर ये 30 है तो इसका मतलब 15 इधर होगा, 15 इधर होगा, क्योंकि ये जो पॉइंट होता है ये बाइसेक्टिंग पॉइंट होता है। तो ये 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। इधर ये पूरा 16 है तो ये 8 सेंटीमीटर ऊपर ले लीजिए और 8 सेंटीमीटर आप नीचे ले लीजिए, और आपको पता है कि यहां पर जैसे ओ पॉइंट अगर ये है तो ओ पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, क्योंकि जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। अब हम किसी एक ट्रायंगल को ले लेते हैं, जो क्योंकि सभी तो राइट एंगल बन रहे हैं, तो हम यहां लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 है ये, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, हमने ये ले लिया है ऊपर वाला ट्रायंगल। तो अब ये 90 डिग्री का एंगल है, इसका मतलब हाइपोटेन्यूज क्या हुआ पी क्यू, यहां पर हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी ओ स्क्वायर प्लस क्यू ओ स्क्वायर। तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा, पीओ कितना है 8 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस 15 का स्क्वायर कर दीजिए, तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू आ गया 64 और प्लस 225। पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू एड कर लीजिए इसको तो 289 आएगा, या फिर पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा रूट 289, और ये 17 का स्क्वायर होता है
यानी कि इसका आंसर 17 सेंटीमीटर आएगा। ठीक, 17 सेंटीमीटर क्या है, पी क्यू। अब क्वेश्चन कह रहा था कि इसका पेरीमीटर बताइए। पेरीमीटर क्या होता है भाई, चारों तरफ से आप घूम करके जब उसी पॉइंट पे आएंगे तो जितना भी डिस्टेंस आप कवर करेंगे उसको पेरीमीटर कहते हैं। तो चूंकि चारों साइड इसमें इक्वल होती हैं रोम्बस में, इसका मतलब जितना पी क्यू होगा उतना ही क्यू आर, उतना ही एस आर, उतना ही पी एस होगा। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा फाइनली, पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड बन जाएगा। जो स्क्वायर का पेरीमीटर होता है वही यहां पर भी बनता है। तो पेरीमीटर इक्वल टू हो गया 4 इंटू साइड, अभी हमने फाइंड की 17, तो यहां पर 17 हो जाएगा, और P इक्वल टू कितना हो जाएगा 68 सेंटीमीटर। ठीक, ये पेरीमीटर आ गया। ठीक, तो आप ध्यान दीजिए कि अगर आपको इसमें जैसे रोम्बस की प्रॉपर्टी का अगर आपको नॉलेज नहीं होगा तो इस क्वेश्चन को आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। ऐसे ही इससे पहले वाला जो क्वेश्चन उसमें रेक्टेंगल की बात की गई है, तो रेक्टेंगल में क्या होता है भाई, यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो वहां पर भी आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। अगर एक 90 डिग्री का एंगल मिला तो इसका मतलब वो राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम उसमें यूज हो जाएगी। आपको क्या करना है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर एक तरफ और बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम दूसरी तरफ करिए और बस वैल्यू पुट करिए और फाइंड कर लीजिए। ठीक, तो इस तरीके से ये 6.5 एक्सरसाइज थी, मैंने आपको बता दिया, आप समझ भी गए होंगे मैं समझता हूं। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे जिसमें हम चैप्टर नंबर 7 की बात करते हैं। ठीक है, आप लोग इसको प्रिपेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 7 के साथ। थैंक यू।